हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वर्ग और वर्गमूल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं वर्ग और वर्गमूल करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये भी कहा था कि आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा 81, 120, 130 का वर्ग बताओ या इनका वर्गमूल बताओ। क्वेश्चन में दोनों चीज़ दी रहेगी, वो आपको अप्रोच लगानी है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आप मैथ का नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। मैं नहीं चाहता आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, क्योंकि अब आप एक बार अब देख रहे हो वीडियो, एग्ज़ाम आएगा एक बार तब देखोगे, अधिक टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए इस वीडियो का या इससे पहले जो 2 हो चुकी हैं साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको वीडियो देखनी ना पड़े और आप अपने नोट्स से ही काम चला लें। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको वर्गमूल करवाया था। वर्गमूल का मतलब ये होता है, जैसे कि ये 2 है, इसके अंदर 2 रूट के अंदर 2 बार है, तो इसमें से 1 निकल जाता बाहर। इसका वर्गमूल ये आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता। इसका तो ये आ गया। और अगर ऐसा होता 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका वर्गमूल बताओ। तो इसमें 3 है, लेकिन जोड़ा बनेगा 2 का, इनका जोड़ा बन गया, यू अकेला रह गया। तो इन 2 में से तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन यू 2 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि यू बाहर आने के लिए 1 2 और होना ज़रूरी था, तो यू रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका ये हो गया। तो देखो कैसे करते हैं अब इस सवाल को। एक बात और समझो, 2 की पावर 1 का मतलब ये होता है 2। ठीक है दोस्तों। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2। अगर 2 यहाँ है तो 2 बार लिखा जाएगा 2 2। और अगर ये है 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब जो यहाँ पावर लिख रही है उतनी बार जो नीचे है उसे लिख दो। यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दो। तो अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। जैसे 2 की पावर 4 है, इसका आपको वर्गमूल बताना। 2 को 4 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिए। अब 2 से 1 जोड़ा बनता, इन 2 से 1 जोड़ा बन गया, इन 2 से 1 बन जाएगा। इन 2 का 1 आएगा बाहर निकल के। कैसे? इन 2 का 1 2 आ गया, ये आ गया। इन 2 का 1 2 आ जाएगा। अब ये रूट में नहीं रहने के, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर है, तो जब 2 में से 1 आएगा तो रूट हट जाएगा। इन 2 में से 1 2 आ गया, तो जब इनकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4, इसका वर्गमूल आ गया 4। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इस एग्जाम्पल को देखो। अब जैसा कि रूट 2 की पावर 6 है रूट में, तो यूँ लिखा कैसे जाएगा? 2 को लिखो 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो क्या बार हो गया? 2 2 4 2 6 बार हो गया। 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो इस 2 का 1 2 आ जाएगा, इस 2 का 1 2 आ जाएगा, इस 2 का 1 2 आ जाएगा। 2 यूँ तो आ गया इसका गुणा 2, ये इसका हो गया, और ये इसका आ जाएगा गुणा 2। अब इनकी गुणा, बीच में गुणा का निशान है तो आपस में गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। अगर मैं आपसे पूछूं रूट में 2 की पावर 6 का वर्गमूल बताओ, तो आपका आंसर होगा 8। और अगर पूछूं रूट में 2 की पावर 4 का वर्गमूल बताओ, तो आपका आंसर होगा 4। ऐसे ही सा करते हैं। ये कैसा होगा? आप मुझे बताओ 2 की पावर कितनी है? 8। तो 2 को 8 बार लिखो गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जोड़े बनाओ। एक जोड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 जोड़े बन गए, 4 दूनी 8, टोटल 8 हो गई। 2 2 दूनी 4, 2 3 2 4 8 हो गई। अब इसमें से 1 2 बाहर आ गया, 1 इसमें से आ जाएगा, 1 इसमें से आ जाएगा, ये रे ये। ठीक है, टोटल हो गए 4। अब इनके आपस में गुणा कर दो, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर 16। अब 2 की पावर 8 का वर्गमूल हुआ 16। समझ चुके हो गए? अब यहाँ देखो ये कैसे होता है। यहाँ तो 2 है, रट्टा मत लगाना, समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर यहाँ 3 होगा तब भी यही प्रोसेस चलेगा। अब आप मुझे ये बताओ 3 की पावर कितनी है? 4। 3 को 4 बार लिखो रूट के अंदर गुणा में,
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने आपसे ये बताया 2 का जोड़ा 1 बनेगा, जोड़ा ले लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसमें से एक बाहर आएगा और इसमें से एक बाहर आएगा। कैसे देखो, 3 गुणा 3, अब गुणा का निशान है बीच में तो गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9, यू आ गया 9, यू हमारा आंसर हुआ। अगर आपसे पेपर में ये आए रूट में 3 की पावर 4 का वर्गमूल क्या होएगा, तो इस तरह से करना है, 9 आंसर है इसका। अब इसे कैसे करेंगे, इसे 6 बार लिखो, लिख दिया। अब आप जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये रहा, 2 3, गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 3 की पावर 6 है। एक बाहर ले लो, इसमें से एक ही हिस्सा आ जाएगा, गुणा 3 और गुणा 3। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसका वर्गमूल आ गया 27। अब देखो इसे कैसे करते हैं, इसमें 3 की पावर कितनी है, 8, तो 3 को लिखो वर्ग के अंदर ही 8 बार, इसने 3 गुणा 3 8 बार लिखना है ये। तो जोड़े बनाओ, अब एक जोड़ा ये बन गया, 2 3 4, इसमें से एक बाहर आएगा, ये हो गया 3 गुणा, इसमें से एक बाहर आएगा, ये हो गया 3, ऐसे ही हिस्सा आएगा, ऐसे ही हिस्सा आएगा। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 ती 81, इसका वर्गमूल हो जाएगा 81। अब बताओ अगर पेपर में ये आ गया, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये हुआ कैसे, मैंने बिल्कुल डीपली से समझाया है आपको, इन पर प्रैक्टिस करना। ज़रूरी नहीं है पेपर में यही आए, ऐसा नहीं है। क्या आ सकता है, 5 की पावर 6 आ सकता है रूट में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। 7 की पावर 4 आ सकता है, इसका वर्गमूल बताओ, या 8 की पावर 6 आ सकता है, लेकिन सारे होंगे ऐसे ही, इसलिए प्रैक्टिस करना आप। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये बताया था कि वर्ग आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि 21 का बताओ, 42 का, 31 का, 101 का। वो क्वेश्चन के थ्रू ऐसे देगा कि उसमें वर्गमूल भी यूज होगा और वर्ग भी यूज होगा। तो देखो कैसे समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया आपको, इसमें ए का मान बताना आपको, इसे सोल्व करके ए का मान बताओ, ए का मान क्या आएगा। तो देखो करते कैसे हैं, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल बताना हमें, 31 36 का वर्गमूल क्या होता है। अब कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसने पिछली नहीं देखी होगी, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसा कि करना कैसा है। 31 36 है, जैसे ही लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अगर लास्ट में प्रश्न में 6 आएगा तो आंसर में या तो होगा 4 और या होगा लास्ट में 6, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, एक अंक लास्ट में आंसर में। अब बचा ये 31। अब आप मुझे ये बताओ 31 किसके स्क्वायर करने के ऊपर आता है। जब आप 5 का स्क्वायर करोगे 5 पंजे 25, और जब 6 का करोगे 6 छंग 36, तो 36 से तो कम है यू, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किसके ऊपर आता है, तो ये आएगा 5 के स्क्वायर के ऊपर। तो दोनों में 5 5 ऐड कर दो, तो ये हो गया 54 और 56। अब आप कहोगे इसके आंसर 2 हुए, लेकिन हर प्रश्न का आंसर तो एक होता, या तो 54 सही है या 56 सही है। अब हम कंफ्यूज यहाँ कि है कौन सा सही। तो देखो ऐसा कैसे करते हैं, अगर 50 के आसपास हैं तो बेस 50 लेना हमें, और अगर 100 के आसपास है तो 100 लेना है। तो जैसे ही 50 है, यूँ 50 से कितना ज़्यादा है ये देखना हमें, 4 ज़्यादा है, और लास्ट के 2 अंक पे मैंने खेलना बताया आपको पिछली वीडियो में। तो ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करो तो लास्ट में 16 बनेगा। तो लास्ट के इसके 2 अंक क्या आएंगे, 16। ठीक है दोस्तों। और जब यू 50 से कितना ज़्यादा है, यू 6 ज़्यादा है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 6 छंग 36, तो इसमें लास्ट में बनेंगे 36। जब इसका वर्ग करोगे तो 36 बनेगा लास्ट में। अब ये बताओ यहाँ 36 बनना या 16 बनना, आप कहोगे 36, तो 36 बनना तो 36, तो इससे बनना, तो इसका वर्गमूल ये हुआ। ये क्यों गलत है, 54 क्यों नहीं है इसका वर्गमूल। 54 इसलिए नहीं है, अगर आप इसका वर्ग करते हो तो लास्ट में 16 बनेगा, लेकिन हमारे प्रश्न में 36 है, तो इसका 56 हुआ। ठीक है। अब इसका समझो कैसे है, इसे डीपली समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपको डायरेक्ट बताऊँगा। 125 44, अब लास्ट में यहाँ क्या है, 4 है। तो 4 कब बनता है वर्ग में, 4 तब बनता है या तो उसके उसमें 2 हो लास्ट में, या 8 हो, या तो 2 हो या 8 हो। अब 125 है। अब आप मुझे ये बताओ 125 किसके स्क्वायर के ऊपर आता है। आप 11 का स्क्वायर करोगे
11 के 11 में गुणा करोगे तो 121 आएगा। अब कुछ बच्चों के समझ में आ रहा होगा 12 का क्यों ना लिया, 12 का स्क्वायर करो 144, जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ किसके वर्ग के ऊपर आता है, तो 11 के ऊपर ना हुआ यूँ, तो यूँ 11 ऐड कर दो दोनों तरफ, दोनों में 11 11 हो गया। अब या तो इसका 112 होगा या 118 होगा, अब है कौन सा सही। अब यहाँ लेना तो मैं 100 के आसपास है तो 100 लेना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। ये लास्ट के दो अंक क्या हुए 44, यूँ 18 ज़्यादा है 100 से। जब आप 18 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 324, तो यूँ आ गया 324। तो लास्ट के क्या बना है 24 बना। पेपर यहाँ क्या है प्रश्न में 44, तो 44 तो इससे बनेगा, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हुआ 112, ये नहीं हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, मैंने आपको वर्गमूल करना सिखाया है, अभी रिवीजन करवाया है। अब देखो प्रश्न कैसे करना। आयु 31 36 है, अब इसका वर्गमूल निकाल लिया हमने 56, ठीक है, इसका वर्गमूल 56 निकाल लिया। अब ये निशान नहीं लगने का यहाँ, क्यों नहीं लगने का, क्योंकि जब वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये निशान हट जाता है। अब ये ओनली 56 लिखा जाएगा यहाँ। अब इसके नीचे क्या है, ये किसका आया था, ये 112 का आया था, ये 112 का हो गया। गुणा में ये ऐसे ही चलेगा, रूट में a बराबर में 15 है ही। अब देखो ऊपर 56 है, नीचे 112 है, 56 का दुगना होता है 112, तो यूँ 56 से कट जाएगा, 56 एकम 56, 56 दूनी 112। अब क्या बचा, यूँ बचा रूट में a/2 बराबर 15, ये बचा भाई, ये तो कट गया 15। अब देखो अगर कोई चीज़ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी अंक या कोई भी संख्या नीचे हो वो दूसरी तरफ गुणा में जाती है। ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ, किसी बच्चों को ये पता नहीं है। तो अगर कोई अंक नीचे है, कुछ भी है नीचे, वो दूसरी तरफ गुणा में जाएगा, तो ये कैसा होगा, रूट a बराबर 15 गुणा 2, ये ऐसा हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगी, रूट a बराबर 15 दूनी 30 हो गया। अब आंसर इसका कुछ बच्चे कहेंगे 30 हुआ, लेकिन इसका आंसर 30 नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे रूट a की वैल्यू नहीं पूछी, मैंने a की पूछी है। तो a बराबर जो निकाल लेंगे, अब यहाँ क्या करना है हमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो देखो क्या होगा, रूट a है, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ऐसे 30 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा ऐसे। और अगर स्क्वायर होता है रूट में होता है तो इससे ये कट जाता है, बात याद रखना। अब यहाँ क्या बचा, a बचा, a बराबर 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। मैंने 30 तक याद करने को कही थी और 1000 तक सिखाए थे। चलो यहाँ तो 30 आ गया, आपने एकदम बता दिया 900। अगर आपको 30 तक याद होते और मान के चलो 30 की जगह 51 65 70 71 ये आ जाता, तो आप छोड़ते इस सवाल को, क्योंकि आंसर का पता ना चलता। तो अब 30 है तो आपने बता दिया 900, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी ना है 30 आवे, तो आपको स्क्वायर भी निकालने आने चाहिए। तो इसका आंसर हुआ हमारा a बराबर 900। अब देखो ऐसा कैसे करते हैं, डीपली मैंने समझाया है, ये भी ऐसे ही होगा, तो मैं करके बता रहा हूँ। 82 के 80 का वर्गमूल क्या होता, 91 होता, निकाल के देख लेना। और इसका 29 16 का ये होता है 54 का। गुणा में हमारे ये चल ही रहा है a, यहाँ भी a की वैल्यू बतानी है, 182। देखो यहाँ 56 था, 112 था, ऊपर था, नीचे कट गया, ऐसा तो कट जाता, लेकिन 51 से 54 नहीं कट रहा। तो एक बात और याद रखना, अगर कोई भी संख्या ऊपर है और वो दूसरी तरफ जाएगी तो बटे में जाएगी, और अगर नीचे है और दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो रूट a बटे 54, अगर यहाँ कट जाता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ 91 से 54 कटा नहीं, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, 182 हो जाएगा, और बटे में ये 91 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कट रहा है, 91 से ये 2 बार जा रहा। अब पता कैसे चला है कि 2 बार जा रहा, लास्ट में यहाँ क्या है 1, जब अरे ऊपर क्या है 2, तो 1 का दुगना है ये 2, तो ये 2 बार जा रहा है, 51 दूनी 182, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ हो गया रूट a बराबर 54 बराबर 2। मैंने ऊपर बताया आपको, जो नीचे होगा वो गुणा में जाएगा, तो 54 इसकी गुणा में चला जाएगा। ये हो गया रूट a बराबर 2 गुणा 54, और रूट a बराबर 54 दूनी 108 होते हैं। यही कंडीशन बन गई जो यहाँ बनी थी। क्या करा था हमने, यहाँ दोनों तरफ का वर्क करने पर
ऐसे आप कर दोगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो रूट से तो यू 2 कट जाएगा, यू हो जाएगा ए बराबर 108 का वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ वर्ग यूज हो गया। जब आप 108 का वर्ग करोगे 100 से 8 ज़्यादा, 108 में 8 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 116 और 8 का स्क्वायर करके लिख दो 64। तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 116 64 और इसका मान आया था 900। तो इस तरह से ये सवाल पेपर में इस तरह से पूछे जाएंगे। अब देखो इन सवालों को कैसे करते हैं, नीचे चमकने का ना आपको मैं यहाँ समझाऊंगा इन्हें, इन सवालों को ऊपर बताता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा रिवीजन करो। मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसका स्क्वायर करना है तो इसमें क्या बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार हो रहा। तो आप 2 तक चलो, 1 2, फिर विपरीत आ जाओ 1, और यहाँ 3 है, 3 बार है 1 1, इसका स्क्वायर करना 3 बार चलो 1 2 3। क्यों चले, क्योंकि यहाँ 3 है, 1 का 3 बार है 1 1, फिर 2 1, ये हो गया। अगर यहाँ 4 होता बराबर 4 बार चलो 1 2 3 4, फिर बैक हो जाओ 3 2 1। अब इसे समझाने से क्वेश्चन देखो कैसा हो रहा है। मैंने पूछा इसका वर्गमूल बताओ, जो मैंने यहाँ समझाया यहाँ वही प्रोसेस है। अगर लास्ट यहाँ देखो 1 2 1 है, अगर 2 तक चल ले तो 1 के 2 आएंगे, और यहाँ देखो 3 बार है 1, तो 1 2 3 तक चल रहा, फिर वापस हो जाएगा। और यहाँ 4 बार है, तो 1 2 3 4 तक चला, फिर वापस हो गया। अब वही बात देखो तुम इस सवाल में, इसे मैं ऊपर उतार रहा हूँ सवाल को, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये हो गया। अब यूँ कैसे करना है, इसका वर्गमूल बताना आपको। तो देखो ये कहाँ तक जा रहा, 1 2 3 4 5 तक जा रहा, फिर 5 से वापस आ रहा। अभी मैं आपको समझा चुका, जब 5 बार जा रहा तो 1 के 5 आएंगे। इसका आंसर ये हुआ, ये इसका आंसर हुआ। इसका वर्गमूल बताने को कह रहा हूँ मैं आपसे, तो इसका आंसर ये हुआ। अब देखो यू कैसा होगा, इस सवाल को देखो, ये क्या तक जा रहा, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बैक हो रहा 6 5 4 3 2 1। भाई जब यहाँ से इसमें 5 तक गया फिर बैक हो गया, तो आंसर हमारा यू आया था 5 बार 1 1 लिख दो। अगर 6 बार हो रहा तो 1 के 6 बार लिख दो। अब यहाँ देखो 7 बार हो रहा फिर बैक जा रहा, तो इसका वर्गमूल आएगा 1, इसे जो ना 7 बार लिख दो 1 को, 3 4 5 6 7। इसका आंसर ये हुआ। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो इन पर आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे वे सवाल आपके ये सवाल अपने हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे अगले दिन भूल जाओगे। और मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप और सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो तो इसमें मान के चलो 4 घंटे दोगे, और जिसने आज तक मैथ ना करा उसे तो कम से कम 8 घंटे चाहिए। तो आपको 8 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ इसे ही करते रहो। 10 वीडियो देख लो मेरे, 10 वीडियो पे इन पे प्रैक्टिस कर लो, आपका मैथ से डर ख़त्म हो जाएगा। तो इन पे प्रैक्टिस करना। तो आइए अब इन सवालों को करते हैं। देखो सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपने बाग में 47-61 आम के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने उस पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं? तो देखो होता कैसा है, पहले थोड़ा सा समझो। अगर मान के चलो 3 पंक्तियाँ हैं और उसमें 3 ही आम के पेड़ हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9। ये ऐसा पूछना चाह रहा। इस सवाल का मतलब है इसका वर्गमूल निकालना आपको। देखो सवाल कैसे घुमा के दिया, इसका वर्गमूल निकालना आपको। करना कैसा है, जो ऑप्शन के थ्रू जाओ। मान के चलो इसका आंसर 56 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। इसका जब आप वर्क करोगे तो क्या आएगा? ये 30 और 36 आएगा। तो आप लास्ट के 2 अंकों पे खेल लो। ये 50 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 36 आएगा, जब आप 6 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, 36 आएगा। लेकिन इसमें क्या है? 61, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो 64 है इसका आंसर। 64 किसके पास है? 50 के आसपास है। लास्ट के 2 अंक लो बस। 50 से यू 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होता? 196। अगर यू आंसर होता तो लास्ट के यहाँ 2 अंक 96 बनने, तो यहाँ भी 96 होता, इसमें भी 96 होता, लेकिन यहाँ 61 है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन से बता रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे जाना पेपर में।
और ये लो, अगर ये है इसका आंसर, मान के चलो 50 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। जब आप 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 आता। लास्ट में क्या है 61, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 61 ही है। इसे लो, ये 85 है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अगर लास्ट में 5 बनता है तो उसके उसमें 25 ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ रहा हमारा 61, तो इसका आंसर ये हुआ सी। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन से कैसे जाना है, लास्ट के 2 अंक पर खेल कर ऐसे सवालों का आंसर आप बता सकते हो। तो इस तरह से होएगा, इसका आंसर ये सही है 69। अब देखो ये कैसा होता है। अगर इस तरह का सवाल दिया है आपको, और ये बात याद रखना, ये अनंत तक होना चाहिए। इसमें कई सवाल होते हैं, कई तरह के सवाल, आपको ये बात याद रखनी है। प्लस में होएगा और अनंत तक जाएगा, तो उसे कैसा करते हैं, यहाँ प्लस में है अनंत तक। अगर यहाँ तक हुआ सवाल तो उसका आंसर अलग आएगा और उसका करने का तरीका भी अलग है। लेकिन जो ऐसा होगा सवाल, उनका तरीका देखो कैसा है। अब ये है 2 प्लस में √2 ऐसे चल रहा, इसके आपको फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर बात ये आती है, फैक्टर कैसे करने, यहाँ इसके 2 फैक्टर करो, गुणनखंड करो इसके, और उनका अगर हम घटावें उनमें से, उनका आंसर 1 आवे। कैसा, जैसा कि 2 है और गुणा 1, 2 एकम 2, तो आंसर वही आ रहा 2, लेकिन घट का 1 आना चाहिए। जब 2 में से आप 1 घटाओगे, 2 - 1 क्या आएगा 1, तो अंतर जो ना, अंतर 1 आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इनका डिफरेंस जो गुणनखंड कर उनका अंतर 1 आना चाहिए। अब बात ये आती है तो आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो आंसर बड़ा वाला लेना है इन दोनों में से, 2 और 1 में से बड़ा लेना। बड़ा कौन सा, 2 है, तो इसका आंसर 2 सही है। क्योंकि अगर पहले करना क्या आपको, ये देखो इनके गुणनखंड करने हैं, डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब बात यह है कि आंसर क्या होगा। जब हमने इसके गुणनखंड कर लिए, या तो 2 होगा या 1 होगा। अगर प्लस वाला है तो आंसर बड़ा वाला लेना हमें 2। अगर माइनस का होता तो आंसर यहाँ 1 होता। अब देखो ऐसा कैसा करेंगे, ये 56 है। अब 56 के गुणनखंड बताओ क्या होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 14 चौका 56, दिमाग में आएगी ये बात भी, 14 चौका 56। और कुछ कहेंगे 28 दूनी 56, क्योंकि इसके गुणनखंड है ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा अंतर 1 आना चाहिए। 14 में से 4 घटाओगे तो 10 आएगा। अब 28 में से 2 घटाओगे 26 आएगा। यहाँ तो डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। आप समझ चुके होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 आवे। इसका 10 आ रहा है, इसका 26 आ रहा है, लेकिन हमें अंतर चाहिए 1। तो क्या होगा, 7 × 8 = 56 या 8 × 7 = 56, 8 × 7 करो। अभी अगर 8 की 7 में गुणा करेंगे तो 56 आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, 8 में 7 का 1, तो ये लेना हमें ये। अब इसमें से आंसर क्या आएगा, अगर प्लस वाला तो बड़ा लेना यू, इसका आंसर 8 सही है। 7 कब होता, अगर यू कंडीशन जो है यू चल रही है, यू माइनस में होती तब होता वो, तो इसका आंसर 8 सही है। तो आइए अब इन सवालों को करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। पिछला जो सवाल करवाया था मैंने, यहाँ क्या था, इसमें यहाँ प्लस था, लेकिन इस सवाल में क्या है, माइनस है। बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन करते कैसे हैं। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आवे। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि 10 × 90, ठीक है, चलो सही है। कुछ कहेंगे 15 × 6 = 90। भाई गुणनखंडी तो गुणा करके 90 आ रहा, जब तक समझ में ना आएगा तो 15 × 6 = 90। और जी क्या हो सकते हैं, 18 × 5 = 90। इनों में से, तीनों में से सही कौन से हैं। मैंने कहा डिफरेंस 1 आना चाहिए। 10 में से 9 घटाओ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तो डिफरेंस आएगा 1। 15 में से 6 गए 9, 18 में से 5 गए 13, तो ये तो हो नहीं सकते। तो क्या सही है, ये सही है। तो इसका मतलब 90 के गुणनखंड आपको ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 आवे। ये है गुणनखंड इसके, ठीक है। अब बात यह है इसमें से आंसर कौन सा सही है, या तो 10 सही है, 9 सही है। अगर माइनस वाला है तो आंसर लेना आपको छोटा वाला, तो इसका आंसर 9 आएगा, ये आंसर सही है। और अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर आता 10, इसलिए इसका यहाँ आंसर 9 सही है। अब देखो ऐसा कैसे करते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो कितना है। पेपर में मानता हूँ आपको सब आते हैं, लेकिन पेपर में अगर ना समझोगे तो गलत कर पाओगे। कैसा, यहाँ देखो पहले जो सवाल करवाया था उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, लेकिन यहाँ ना प्लस है और ना ही माइनस है। तो अब ये सवाल कैसा होगा, देखो
अगर ऐसी कंडीशन आ रही है सवाल में, ये बात याद रखना, जो पिछला करवाया उसमें भी अनंत तक चलना चाहिए और ये भी अनंत तक ही जाना चाहिए। और अगर ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है तो उसका आंसर डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से ये है, जो इसमें लिख रहा है ना वही उसका आंसर है। इसका आंसर 5 है। अब ज़रूरी ना कि पेपर में यही आएगा, ए भी हो सकता है इसकी जगह, बी भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी, यहाँ इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ना ही प्लस है ना ही माइनस है और अनंत तक जा रहा है तो उसका आंसर वही होगा जो इसके यहाँ रूट में होगा, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर 5 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। सेम सवाल यही है, यहाँ 5 5 था, यहाँ ए है, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन जा रहा अनंत तक है। ये भी याद रखना, अनंत तक जाना चाहिए। अगर इतना है तो आंसर ये नहीं होने का, ये अनंत तक जाना चाहिए। तो इसका आंसर भी ए आएगा। समझ गए होगे आप? ठीक है, इस तरह से होंगे सवाल। डिफरेंस आपको देखना है क्या है और मैं बाद में बता दूंगा। अब इन्हें देखो, ये जो सवाल मैं अब तक करवा चुका हूँ, इनमें अनंत तक जा रहा था लेकिन ये अनंत तक नहीं जा रहा। अब इन्हें कैसे करेंगे? यहाँ रूट के बताओ क्या रूट हैं? 1 2 3 रूट हैं। आप मुझे ये बताओ, 2 की पावर 1 है जैसा, इसका क्या मतलब होता है 2, और 2 की पावर 2 का 4 और 2 की पावर 3 का 8, ये होता। ये यहाँ यूज होगा कैसे देखो, अगर इस तरह से सवाल हो और अनंत तक ना हो और सेम दिया हो, यहाँ भी ये भी याद रखना, ये भी बात याद रखना आप, यहाँ भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ ए है जरूर, फिर ऐसा ना हो यहाँ बी हो, सब जगह ए हो, यहाँ 3 है तो 3 3 हो, 7 है तो 7 7, इस तरह से होना चाहिए सवाल, और अनंत तक नहीं होना चाहिए इन सवालों में। तो ऐसा कैसे करेंगे? जो यहाँ लिख रहा वो तो आ जाएगा यहाँ आधार बेस मतलब। अभी आपको ये गिनना है, ये वर्ग के निशान, वर्गमूल के निशान कितने हैं? 1 2 3, 3 है। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 करो आप, कितना आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। इसकी पावर में लिखना 8, ठीक है, और ऊपर इससे कम लिख देना 7। तो इसका मान ये हो गया a की पावर 7/8। ये इसका आंसर हुआ, ये इस सवाल का। ठीक है, इसमें समझो कैसे। पहले तो आपको ये देखना ये क्या है, 3 है, सब में 3 3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो ये कंडीशन नहीं है इस सवाल की, वो अलग हो जाएगा। अंदर सेम होना चाहिए। तो बेस तो 3 आ गया, जैसे यहाँ a था तो बेस a आया था। अब यहाँ 3 3 है तो यहाँ बेस हमारा 3 हो गया। अब पावर में क्या लिखेंगे? अब आप वर्गमूल के निशान गिनो कितने हैं रूट के। 1 2 3 है तो ऐसे 2 की पावर 3 का क्या हुआ था? 8, तो ऐसे यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसके हर में क्या आएगा? 8। अब अंश में क्या आएगा? इससे एक कम आएगा 7। तो ये हो गया 3 की पावर 7/8, इसका आंसर हो गया। अब ये कैसा होगा? सेम है, 7 है, कंडीशन है ये अनंत तक नहीं होने चाहिए, तो 7 लिख दो। अब रूट गिनो, ये कितने हैं? 2 हैं, और 2 की पावर 2 कितना होता? ऐसा करते हैं 2 × 2 = 4। तो 2 की पावर इसका मतलब होता है 4। तो अब यहाँ हर में क्या लिखेंगे? 4, और ऊपर क्या आएगा? इससे एक कम आएगा 7, 3, इससे कम एक आएगा 3, इसका आंसर ये हुआ। अब आप यहाँ देखो, 8 लिखा था उससे एक कम आया था, यहाँ हमने 4 लिखा, यहाँ 3 आया है, इससे कम आएगा। अब इसे देखो, सेम है 5 5, तो आधार तो हो गया 5। ठीक है, अब इन्हें गिनो कितने हैं ये? 1 2 3 4, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आ गया 16। तो अब यहाँ जो हर में लिखा जाएगा ये आएगा 16। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? जो संख्या नीचे आएगी उससे कम आएगा। मान के चलो यहाँ 32 आता तो ऊपर आता 31, लेकिन यहाँ 16 है तो ऊपर आएगा 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 15/16। इस तरह से होंगे सवाल। अब डिफरेंस देख लो, अगर माइनस है या प्लस चिन्ह है और अनंत तक जा रहा तो ये कंडीशन लगेगी, और अगर प्लस माइनस का चिन्ह ना है और अनंत तक जा रहा तो वही का वही संख्या आ जाएगी जो रूट के अंदर है। और अगर अनंत तक नहीं है, ये कंडीशन, इस तरह के सवाल हैं तो ऐसा होगा। इन पर आप प्रैक्टिस करना ज़रूर, इनमें से 1 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको पेपर में। देखो दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आ जाएँ पेपर में, उन्हें कैसे करते हैं। अगर सवाल ऐसा दिया है तो कंडीशन देख लो क्या है। इस सवाल को आप पीछे से सोल्व करना। पीछे क्या है? 49 है। जब आप 49 का वर्गमूल निकाल लोगे तो 7 आएगा। इसका मान 7 आया, ठीक है। और यहाँ प्लस का निशान, अगर माइनस होता तो घटता। अब यहाँ प्लस का है तो 7 29 में ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 36।
अब ये रूट में ऐसा हो गया 36, ठीक है। अब 36 का वर्गमूल निकालना हमें। जब 36 का वर्गमूल निकाल लोगे तो यू आएगा 6, यहाँ आ जाएगा फिर 6 करना 19 में ऐड। जब 19 में आप 6 ऐड करोगे तो यू आएगा 25 आ जाएगा, ये ऐसा 25 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये इतना बना हमारा रूट 25, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल निकाल लो। जब आप 25 का वर्गमूल निकाल लोगे तो 5 आएगा, तो इसका मान सारे का 5 आ जाएगा। अब 5 यहाँ ऐड कर दो 11 में। जब आप 11 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 16, तो ये हो जाएगा यहाँ 16, यहाँ से तक का ये हो गया 16। अब 16 का वर्गमूल निकाल लो। 16 का वर्गमूल क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4। जब यहाँ से तक का मान 4 आ गया तो 4 5 में जुड़ जाएगा, क्या आएगा 9। अब सारे को सॉल्व करके लास्ट में हमारा ये बना, देखो जब हमने सारा सॉल्व कर लिया ये बना 9। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल क्या होता है 3 होता, तो इसका आंसर 3 हुआ, ठीक है। अब देखो ऐसा कैसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करना है। इस ऐसे सवाल करना आपको पीछे से सॉल्व है। यहाँ प्लस है, सवाल में माइनस भी दिया होगा, जरूरी नहीं कि ये प्लस ही होगा, माइनस भी दिया होगा। अब आप ये बताओ ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल 13 होता है, ठीक है। जब आप 13 को 131 में ऐड करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। 13 इसका मान 13 आएगा, 13 को इसमें ऐड करना आप तो 144 आएगा, ठीक है। अब 144 का वर्गमूल क्या होता, 144 का वर्गमूल होता 12। अब आप 12 ऐड करोगे इसमें 109 में, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। जब 12 आप 109 में ऐड करोगे तो यू बनेगा यहाँ 121, यहाँ रूट में 121 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। अब 121 का वर्गमूल बताओ। 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 ऐड हो जाएगा 70 में। जब 70 में 11 ऐड हो जाएगा तो यू क्या आ जाएगा 81, तो यहाँ हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ से यू 81 बन गया। अब 81 का वर्गमूल क्या होता 9, 9 जुड़ जाएगा 55 में। जब 55 में आप 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64। अब 64 का वर्गमूल क्या होता 8। अब 8 को इसमें 41 में ऐड कर दो, 41 और 8 कितना हो जाएगा 49। तो लास्ट में हमारी स्टोरी ये बनी, रूट में 49। अब 49 का वर्गमूल क्या होता 7, तो इसका आंसर आएगा 7। तो इस तरह से आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, और ये भी बताया कि पेपर में वर्ग और वर्गमूल के कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये टॉपिक ख़त्म करवाए हैं। इन पे प्रैक्टिस करना और तभी आप इन्हें अच्छे तरीके से कर पाओगे। धन्यवाद।